हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर हूं और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूं। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के मरीज़ हर घर में मिलते हैं। पहले डायबिटीज़ इतना कॉमन नहीं था, पर आपको आजकल आसपास डायबिटीज़ के बहुत मरीज़ मिल जाएंगे और एक ही घर में डायबिटीज़ के कई मरीज़ होते हैं। और सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि आजकल डायबिटीज़ यंग लोगों में होने लगा है। इसकी उम्र अब कम हो गई है, यानी कि ये कम उम्र वाले लोग भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और ये क्यों होता है और किन लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप क्या करें कि आपको डायबिटीज़ ना हो, आप अपना बचाव कैसे करें। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। ये ऐसी अवस्था है जिसमें आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर यानी कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होने के बावजूद भी आपकी बॉडी, आपके सेल्स इसे एनर्जी प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है डायबिटीज़। अब समझते हैं कि डायबिटीज़ कितने तरह का होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन। डायबिटीज़ का पूरा नाम डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसकी शुरुआत अचानक होती है, मतलब अचानक हमें पता चलता है और ये जनरली 30 साल से कम उम्र में होता है और बच्चों में भी यह पाया जाता है। यह सीवियर फॉर्म होता है और इसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है, इंसुलिन नहीं बनता है और आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है और यह ज़्यादातर इम्यून मेडिएटेड होते हैं। बट ये लेस कॉमन है। मोर कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। यह मिडिल एज में यानी कि 40 से ज़्यादा उम्र वालों में पाया जाता है, लेकिन आजकल यह 40 से कम उम्र में भी हो रहा है। ये मेनली लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, यानी कि यह आपके ख़राब डाइट से, आपकी ख़राब हेल्थ हैबिट से होता है और इसमें इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर हमारा बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपनी हैबिट्स को चेंज करके इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और इससे होने से भी बच सकते हैं। तो ये थे डायबिटीज़ के टाइप। अब दो और ऐसे कंडीशन हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, या डायबिटीज़ और नॉर्मल के बीच की अवस्था होती है। इसमें आपके बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, लेकिन यह इतना नहीं बढ़ता है कि आपको डायबिटिक कहा जाए। मतलब ये नॉर्मल से डायबिटिक के बीच की अवस्था है और इस अवस्था में आप अपने डाइट में चेंज करके, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करके, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाके इसे नॉर्मल कर सकते हैं। आप बैक जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है जेस्टेशनल डायबिटीज़। यह डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होता है और प्रायः यह प्रेगनेंसी के बाद इसकी समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसी महिलाओं को फ्यूचर में फ्रैंक डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है और उन्हें भी लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए और उन्हें भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ का खतरा अधिक होता है। तो पहले बात करेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ये ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये प्रेजेंट हो तो हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला है एज। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। फिर जेनेटिक्स। कुछ जेनेटिक कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें डायबिटीज़
होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब कैसे जानेंगे कि आपको जेनेटिक कॉज हो सकते हैं? अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो मे बी कि इसका कॉज जेनेटिक हो सकता है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देन है इम्यून मेडिएटेड, किन्हीं को इम्यून डिजॉर्डर के कारण भी डायबिटीज़ होता है, तो इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है, और ख़ासकर सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि बेली फैट। अगर आपके पेट के आसपास ज़्यादा चर्बी है तो आपको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। और अगर आपको ज़्यादा दिन से मोटापा है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी डायबिटीज़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि आप अपना वज़न कम करके इस खतरे को बहुत कम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, आपके रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, और इसमें डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डाइट। आप कैसा भोजन लेते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके हेल्थ में। अगर आपके डाइट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है, रिफाइंड फूड जैसे कि मैदा और रिफाइंड ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, या प्रोसेस्ड फूड आप ज़्यादा लेते हैं, या आपके डाइट में डाइटरी फाइबर की कमी होती है, तो आपको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनकी पैंक्रियाज और लीवर डैमेज हो जाती है, और उन्हें मोटापे का भी ज़्यादा रिस्क होता है, और ये फैक्टर आपको डायबिटीज़ प्रोन बनाता है। हमारा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। अगर आपको लंबे समय से किसी कारण से तनाव है तो ये भी आपको डायबिटीज़ होने के लिए प्रोन बनाता है। डायबिटीज़ का खतरा ऐसे मरीजों में ज़्यादा होता है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और ये आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। ये आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। तो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी है तो भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। फिर है हमारा फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता को या आपके माता पिता के फैमिली में यानी कि मैटरनल या पैटर्नल हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपके एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो खतरा बढ़ता है, लेकिन अगर दोनों को डायबिटीज़ है तो ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता है, और आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फैमिली हिस्ट्री अगर होती है तो दो कारणों से आपको डायबिटीज़ होता है। पहला है कि हो सकता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो, और दूसरा है कि फैमिली हैबिट। किसी भी फैमिली की एक हैबिट होती है, एक कल्चर होता है, जैसे कि डाइट, जैसे कि फिजिकल इनएक्टिविटी। ये फैक्टर्स होते हैं जो आपको डायबिटिक प्रोन बनाते हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की हिस्ट्री थी, या उनके बच्चे जन्म के समय 4 केजी से ज़्यादा थे, तो ऐसी महिलाओं को फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है, और उनके बच्चे को भी डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर ये रिस्क फैक्टर आप में प्रेजेंट है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहला, मेंटेन योर आइडियल वेट। आपको आइडियल वेट मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न कम करें। आपका वज़न कितना होना चाहिए, आइडियल वेट क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति का हाइट हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जैसे कि किसी का हाइट
5 फीट है, तो सेंटीमीटर में हो गया 150 सेंटीमीटर। हम इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। तो ये 50 kg आपका आइडियल वेट हुआ। तो आप पहले अपने हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद उसमें से 100 माइनस कर ले, जो आंसर आ जाएगा उतना kg आपका आइडियल वेट होता है। तो आपका आइडियल वेट में रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग ज़्यादा अच्छा होता है। आप कार्डियो कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, डांस, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब भी कर सकते हैं। इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट है आपका डाइट। डाइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपको अपने कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको मोटापा नहीं हो। आपको अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड करना चाहिए। आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए और इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप गेहूँ, चावल, ओट्स, ज्वार, बाजरा, रागी ये इंक्लूड कर सकते हैं। आप मैदा को अवॉइड करें। आप हेल्दी फैट यूज करें। आप रिफाइंड फैट अवॉइड करें और जंक फूड भी आपको अवॉइड करना है। जंक फूड आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जंक फूड में काफ़ी मात्रा में सॉल्ट और शुगर होता है, ये कैलोरी में हाई होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है और जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देखें और ये जानें कि जंक फूड आपके लिए ख़राब क्यों है। अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, जैसा कि पता है आपको कि स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़ होता है, तो इसे भी आप मैनेज करें। नेक्स्ट है अल्कोहल। एक्सेस अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप इसका इंटेक कम कर दें और अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप अल्कोहल लंबे समय तक ऐसे ले रहे हैं और इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वो आपको हेल्प करते हैं अल्कोहल स्टॉप करने में। अगर आपको कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है तो उसका भी ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं तो आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क पेशेंट। सबसे पहले समझते हैं स्क्रीनिंग क्या होता है। स्क्रीनिंग में हम लोग कुछ जांच करके, ब्लड जांच करके पता करते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है और अर्ली डायग्नोसिस होने से, अर्ली पता चलने से उसका समय पे इलाज होता है और आपको फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। अब हाई रिस्क पेशेंट कौन है डायबिटीज़ के लिए? जो ओबेज है, यानी कि जो मोटे हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ था या जन्म के समय उनके बच्चे का वज़न 4 kg से अधिक था, तो उन्हें समय समय पे स्क्रीनिंग करानी चाहिए क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ का खतरा अधिक होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डायबिटीज़ के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि डायबिटीज़ क्या होता है, हमने जाना कि डायबिटीज़ कितने तरह का होता है, हमने जाना कि इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ के क्या रिस्क फैक्टर हैं, और लास्ट में हम लोग ने जाना कि हम लोग क्या करें ताकि हमें फ्यूचर में डायबिटीज़ ना हो, इसका रिस्क बहुत कम हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।